अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एडसेंस में यूएस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसको कैसे आप सबमिट करवा सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो मेरा नाम है शहबाज रशीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। चले बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले आ जाना है अपने एडसेंस अकाउंट पर। एडसेंस अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है पेमेंट्स की। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो आपने यहाँ पर आ जाना है पेमेंट इन्फो पे, इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो आपने इसको यहाँ से करना है थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है सेटिंग की, और यहाँ नीचे जो है एक ऑप्शन मिल जाती है मैनेज सेटिंग। तो आपने मैनेज सेटिंग के ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाने वाली नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है। तो अब डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। यहाँ पर आपको एक पेंसिल का निशान नज़र आ जाएगा। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है मैनेज टैक्स इन्फो। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है ऐड टैक्स इन्फो। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने इस फॉर्म को 15 से 20 मिनट में फिलअप करना है। तो आपने यहाँ पर आ जाना है स्टार्ट फॉर्म। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाती हैं, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। तो डियर व्यूअर्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इंडिविजुअल पर। आप इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है आर यू अ सिटीजन रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो आप यहाँ पर करेंगे नो। नो करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं W8 बैन की और W8 ECL की। तो आप क्लिक करेंगे W8 बैन पर। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगी स्टार्ट WB8 बैन फॉर्म। आप इसके ऊपर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं कि नेम ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद है DBA और उसके बाद है कंट्री। तो डियर व्यूअर्स सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद DBA ऑप्शन है आप इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाती हैं फॉरेन TIN और US ITIN और SSN। तो आप यहाँ पर फॉरेन TN पर लिखेंगे अपना ID कार्ड का नंबर। तो ID कार्ड का नंबर लिखने के बाद डियर व्यूअर्स आप यहाँ से इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपनी परमानेंट रेजिडेंस के बारे में बताना है, जैसे कि यहाँ पर कंट्री है, स्ट्रीट एड्रेस है, APT ऑप्शनल है आप इसको छोड़ दें, और सुबर्ब है यहाँ पर आपने अपना तहसील या डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद टाउन सिटी है, उसके बाद पोस्टल कोड है। तो डियर व्यूअर्स नीचे आपको पोस्टल एड्रेस सेम जो है आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर। तो मैं जल्दी से इस सारे फॉर्म को फिलअप करके दोबारा आपसे मिलता हूँ। फिलअप करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है जहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। आपने इसके ऊपर चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। यस करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स अब आप यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आप इसके ऊपर करेंगे मार्क
और उसके बाद यहाँ से आप अपनी कंट्री को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डियर व्यूअर्स आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा करेंगे स्क्रॉल, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं। आपने इन 3 ऑप्शंस को फिलअप करना है। आप फर्स्ट पर चेक मार्क लगाएं, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको राइट साइड पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप विद होल्डिंग रेट 0 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे एक मरतबा फिर चेक मार्क यहाँ पर लगा देना है। चेक मार्क लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर मोशन पिक्चर एंड टीवी रियलिटी आपने इसके ऊपर चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप और उसके बाद विद होल्डिंग में 30 डिफ़ॉल्ट रेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डियर व्यूअर्स आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपने फिर एक चेक मार्क लगा देना है और चेक मार्क लगाने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसके ऊपर भी चेक मार्क लगाना और यहाँ से आर्टिकल 8 को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद 0 रिड्यूस ट्रीटी को सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पर चेक मार्क लगाना है और उसके बाद इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएसए, तो आप यहाँ पर करेंगे नो और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप इस पर चेक मार्क लगा देंगे जहाँ पर लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, आप इसके ऊपर चेक मार्क लगा दें और उसके बाद इसको कर दें नेक्स्ट। तो आपके पास यहाँ पर इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क लगाने के बाद इसको करेंगे नेक्स्ट। करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, तो आपने यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है 2024 और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है येस आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी सबमिट की, तो आप सबमिट के ऊपर कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो ये देखें डियर व्यूअर्स आपका जो टैक्स फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका हुआ है और वो सबमिट हो चुका हुआ है। तो डियर व्यूअर्स अब हम जाएंगे अपनी मेल पर और चेक करेंगे कि हमारा टैक्स फॉर्म जमा हुआ है कि नहीं। तो ये देखें डियर व्यूअर्स हमारा टैक्स फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका हुआ है। योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये देखें डियर व्यूअर्स यहाँ पर हमें मेल भी आ चुकी हुई है कि हमारा टैक्स फॉर्म जो है वो अप्रूव्ड हो चुका हुआ है। तो इस तरह डियर व्यूअर्स आप अपने टैक्स फॉर्म को इजीली सबमिट करवा सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।